तो बच्चों, आज का हमारा सेशन होगा दैट हाउ कैन वी चेंज द वॉइस ऑफ अ सेंटेंस, यानी कि हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में कैसे चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो बच्चों, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक का नाम है चेंज द वॉइस, यानी कि हम एक्टिव वॉइस के जुमलों को पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अब एक्टिव वॉइस के अंदर जो करेक्ट ऑर्डर है वो बेटा जी क्या है कि सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। तो बेटा जी अगर आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का डिफरेंस बेटा जी अगर आपको नहीं पता तो मैं सिंपल सा यहाँ पर एक जुमला लिख रहा हूँ, यानी कि सिंपल सा आई एम राइटिंग अ सेंटेंस दैट इज अमजद इज राइटिंग अ लेटर। राइट, तो बेटे देखो जरा कि यहाँ पर काम कौन कर रहा है। देखिए जी, काम मेन जो एक्शन है वो कौन परफॉर्म कर रहा है, अमजद। इसका मतलब है कि अमजद इज माय सब्जेक्ट, यानी कि किसी भी सेंटेंस में कोई करेक्टर या कोई मेन नाउन या प्रोनाउन जो काम कर रहा है, यानी कि जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है बेटे, आप उसको क्या बोलोगे, सब्जेक्ट। फिर वर्ब से हम लोग बचपन से वाकिफ हैं। वर्ब क्या होता है, वर्ब होता है किसी भी एक्शन को वर्ब कहते हैं। इसका मतलब है इस सेंटेंस में एक्शन कौन सा हो रहा है, राइटिंग का, तो राइटिंग कौन सा हुआ मेरा, वर्ब। और दूसरी बात ऑब्जेक्ट बेटे, बेटे क्या होता है, याद रखना बेटे कि सब्जेक्ट जिस नाउन के ऊपर या जिस भी चीज के ऊपर एक्शन परफॉर्म कर रहा है बेटे, उसको आप क्या कहोगे कि वो आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट। जैसे कि इस केस में अमजद जो राइटिंग का एक्शन है वो परफॉर्म किस पे कर रहा है, लेटर पे, तो लेटर आपका क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो बिल्कुल इसी तरीके से बेटे पैसिव वॉइस के अंदर सूरत हाल क्या है कि पैसिव वॉइस के अंदर सबसे पहले बेटे आपका ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा और जो सब्जेक्ट है वो इधर चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इंटरचेंज देयर प्लेसेस। और ये अगर आपने मेरे पिछले 3 शॉर्ट्स देखे हैं तो उसमें मैंने 3 से 4 प्रोबेबली आपको जो रूल्स बताए थे वो क्या थे। सबसे पहला रूल क्या था, सबसे पहले बेटा रूल यही था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में प्लेसेस को क्या कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं। दूसरा रूल क्या था, दूसरा रूल था कि हमेशा अगर हम यूज करेंगे तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। राइट, थर्ड रूल क्या था, थर्ड रूल ये था कि हमने हमेशा बेटे हेल्पिंग वर्ब यूज जरूर करना है। ठीक है जी, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे तो कई दफा होता है ना कि यहाँ तो चले इस केस में मैंने इज लगाया, लेकिन कभी कभार आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं भी करना पड़ता। लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप सिंपल एक सेंटेंस बना लेते हैं, ही रीड्स गुड बुक्स। राइट, तो इसके अंदर किसी किस्म के आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है। कई दफा डू डज लगता है, कई दफा डू डज नहीं लगता। पास्ट इंडेफिनिट की बात की जाए तो उसमें डायरेक्टली आप वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हो, सेकंड। इसका मतलब है उसमें भी किसी किस्म के हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है। लेकिन बेटा जी याद रखें कि जब हम एक्टिव वॉइस से बेटे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो लाजमी वहां पर क्या यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। क्यों, क्योंकि देखो पैसिव वॉइस का सेकंड रूल ही क्या है कि वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म यूज होगी, थर्ड। इसका मतलब है जुमलों को, सेंटेंसेस के टेंस को स्पेसिफाई करने के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज करना बहुत बहुत जरूरी है। राइट, तो बेटे इसी के साथ अगर मैं थर्ड रूल इस्तेमाल करूं तो बेटे याद रखना कि जब आपके एक्टिव टू पैसिव के अंदर सब्जेक्ट चला गया एंड पर, तो बेटे और उसके अंदर सब्जेक्ट मौजूद है, तो बेटा जी याद रखना कि सब्जेक्ट से पहले आप ये वर्ड बाय जरूर लगाएंगे, यानी कि बाय बिफोर सब्जेक्ट। ठीक है जी, ये 4 रूल्स अगर बेटे आपने याद कर लिए तो आपको किसी किस्म की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम एक्चुअल में इन रियलिटी इस एक्शन को परफॉर्म करते हैं। और वो एक्शन कौन सा है जी, आज मैं और आप जो है ना एक टेंस को लेके चलेंगे। और वो टेंस कौन सा है जी, हम सबसे सिंपलेस्ट से स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि सिंपलेस्ट कौन सा होता है जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के मैं तकरीबन कुछ जुमले ले लेता हूं। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, ही रीड्स गुड बुक्स। ठीक है जी, फर्स्ट तो हमने ये एक सेंटेंस लिख लिया। फिर उसके बाद मैं एक सेंटेंस लिख देता हूं, या शी सिंग्स सॉन्ग। ठीक है जी, अगर आपको प्रेजेंट डेफिनेट के बारे में नहीं पता तो बेटे प्रेजेंट डेफिनेट का क्या रूल है कि आपने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। लेकिन एक इसके अंदर रूल ये भी है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन विद द एडिशन ऑफ एस और एस, और एंड पर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। अगर आप पूछना चाहो कि कौन सा फॉर्मूला किसके ऊपर अप्लाई हो जाता है तो ऐसा करते हैं, मैं इसको फॉर्मूला 1 का नाम दे देता हूँ, इसको फॉर्मूला 2 का नाम दे देता हूँ।
तो बेटे ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपका अप्लाई होगा आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और बेटा जी किसी भी प्लूरल के साथ, ठीक है जी। जबकि अगर मैं इस फॉर्मूला की बात करूं तो बेटे ये फॉर्मूला आपका यूज होगा ही के साथ, इसके अलावा शी के साथ एंड देन इट के साथ एंड फाइनली किसके साथ यूज होगा, किसी भी सिंगुलर के साथ, ठीक है जी। तो देखो यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और एस लगेगा विद ही शी इट, तो देखो मैंने ही यूज किया, शी यूज किया, तो वर्ब के साथ क्या लग गया, एस लग गया। अब मैं एक थर्ड क्या कहते हैं जी सेंटेंस बना लेता हूँ। थर्ड सेंटेंस कैन बी एनीथिंग। लेट्स से मैं कहता हूँ अमजद टेक्स बाथ, ठीक है जी। ये मैंने यहाँ पर 3 सेंटेंसेस जो है ना मैंने लिख दिए हैं। अब हम यही वाले रूल्स अप्लाई करेंगे। हमने कहा था कि पैसिव वॉइस में करने से सबसे पहले आपने क्या यूज करना है, ऑब्जेक्ट आपका बेटे शुरू आ जाएगा, तो ऑब्जेक्ट में ले आया शुरू में, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। तो ये मैं बुक्स ले आया शुरू में। अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब की एडिशन तो लाजमी होनी है। इसका मतलब है कि पैसिव वॉइस की जब हम हेल्पिंग वर्ब की एडिशन करेंगे, इसका मतलब है फॉर्मूला कुछ बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस आ गया बेटे आपका ऑब्जेक्ट। इस तरह से आपको एक एक चीज की प्लेसमेंट जो है ना बेटे याद रहेगी कि कौन सी चीज कहां पर प्लेस करनी है। तो मैंने क्या किया, बुक्स लगा दी। अब सर आपने हमें हेल्पिंग वर्ब तो बताया नहीं, तो बेटे याद रखो जब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो वहां पे आपके बेटे 2 हेल्पिंग वर्ब आएंगे, इज आएगा या फिर आर आएगा, ठीक है जी। और इज किसके साथ आएगा, इज आ जाएगा बेटे सिंगुलर्स के साथ, यानी कि ये आपका आ सकता है बेटे ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ एंड किसी भी सिंगुलर के साथ, राइट। जबकि आर आपका बेटे किसके साथ आएगा, आर आपका आ जाएगा बेटे यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ और किसी भी प्लूरल के साथ। अब क्वेश्चन यहां पर ये आ जाता है कि सर एम यूज हो सकता है, तो बेटे अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो मी, लाइक he is talking to me, ये सेंटेंस देखो जरा, he is talking to me, इसका मतलब हुआ कि इसके इस जुमले के अंदर एक्शन तो परफॉर्म कर रहा है वो लड़का, और एक्शन किस बात का परफॉर्म कर रहा है, बात करने का। लेकिन ये बात करने का एक्शन हो किस पे रहा है, ऑब्वियस ही बात है मुझ पर हो रहा है। इसका मतलब है इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट कौन हुआ, मी, यानी कि मैं हुआ। तो इसका मतलब है जब ये शुरू में आएगा तो ऑब्वियस ही बात है आई आ जाएगा, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब ना तो इज आता है ना तो आर आता है बल्कि एम आता है। उम्मीद है बेटे आपको याद रहेगा। अब देखो इसको मैं करने लगा तो बुक्स आ गया, सर आर या इसका हेल्पिंग वर्ब लगना था, तो बेटे मैंने देखो यहाँ पे क्या कर दिया, बुक्स आर। अब रीड की बेटे थर्ड फॉर्म लगानी है, तो बेटे ये मैंने लिखा है यहाँ पे रेड। याद रखना ये मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन लिख रहा हूँ कि आप इसको प्रोनाउंस ऐसे ही करोगे जैसे कि आप किस तरह किसको प्रोनाउंस करते हो, रेड को। लेकिन याद रखना अगर ये फर्स्ट फॉर्म में है तो आप रीड के तौर पे यूज करोगे, अगर सेकंड या थर्ड है तो आप इसको रेड करोगे। अच्छा, गुड बुक्स आर रेड। लेकिन यहां पर हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, आपका ऑब्जेक्ट जो है वो विद द एडजेक्टिव है, ठीक है जी। आपका जो ऑब्जेक्ट है वो विद द एडजेक्टिव है, तो ऑब्वियस ही बात है कि मुझे यहां पर गुड बुक्स क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। गुड बुक्स आर और फिर मैंने लगा दिया रेड, जिसकी प्रोनाउंसिएशन साइड पे मैं लिख रहा हूं रेड बाय। यहां पर सर ही, सर क्या यहां पर ही आएगा, तो बेटे आपको एक एक्स्ट्रा रूल मैं बता रहा हूं कि आपने बेटे हमेशा अगर यूज करने हैं तो आपने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करने, ठीक है जी। आप हमेशा यूज करेंगे तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ही यूज करेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर ही की जगह क्या लग जाएगा, हिम। बेटे अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी तो बहुत ही शॉर्ट सा एक वीडियो है जो कि 50 सेकेंड्स का है प्रॉबेबली, उसके अंदर मैंने एक तरफ आपके पर्सनल प्रोनाउंस लिख दिए और उन्हीं पर्सनल प्रोनाउंस को आप किस तरह से ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस के अंदर चेंज करते हैं मैंने वो भी लिख दिया। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मैक्सिमम आप 10 to 20 सेकंड्स के अंदर उसको सीख भी जाओगे, ठीक है। तो आपने उसको जरूर देखना है। फिर उसके बाद शी सिंग्स सॉन्ग, तो इसका मतलब है कि सॉन्ग तो आ गया शुरू में। सर सॉन्ग है सिंगुलर, सिंगुलर के साथ बेटे क्या लग रहा था, इज लग रहा था, तो सॉन्ग इज। सर सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटे, संग होता है। और बाय सर शी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है बेटे, क्या होता है वो, हाँ। अब आ गई अगली चीज, आ गया जी आपका बात, ठीक है जी, बात। अब बात
बात क्योंकि सिंगुलर है तो मैं इज लगाऊंगा, बेटे टेक टुक टेकन होता है तो मैंने टेकन लगा दिया, और क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो इस केस यानी कि जो मेरा सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट की जगह पे आने वाला है, तो ऑब्वियसली बात है कि अमजद का कोई ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन तो नहीं होता क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है, इसलिए एज इट इज ये जो आपका सेंटेंस है ना ये पैसिव वॉइस के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा जी इसके अंदर मजीद बहुत सारी चीजें हैं जो अभी हमें देखनी पड़ेंगी, यानी कि अभी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को देखा है, इसके अलावा हम पास्ट इंडेफिनिट को देखेंगे, हम फ्यूचर इंडेफिनिट को देखेंगे, हमें प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के कंटिन्यूअस को देखना पड़ेगा, और हमें जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंसेस को भी देखना पड़ेगा। तो उसकी भी ग्रेजुअली आपको वीडियोस आती जाएंगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये जो प्रोसेस था और ये जो सारा सेशन था ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप इसको ज़रूर ट्राई करो, और अगर किसी किस्म की आपको बात नहीं समझ आती तो फॉर श्योर यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस। ओके, आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। थैंक यू।